जिंदगी इस क्यूब की तरह होती है। हम एक जगह इसको रख दें तो लाइफ की प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हम ट्राई करें एटलीस्ट तो चांसेस हैं कि ये सॉल्व हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्या पता काफ़ी टाइम भी लग सकता है, पर चांसेस हैं कि हो सकता है सॉल्व। उसी तरह मैथ की प्रॉब्लम्स होते हैं। हम मैथ को साइड लाइन कर देंगे तो वो प्रॉब्लम्स हमसे बिल्कुल ही चांसेस नहीं है कि वो बनेंगी, और हम उन पर थोड़ा भी काम करेंगे, उनको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें डेली टाइम देंगे तो हमें मैथ की प्रॉब्लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज हम इस वीडियो में यही बताना चाहते हैं क्लास 10th मैथ बच्चों को हार्ड लगती है क्योंकि बोर्ड्स होते हैं, ऑलरेडी इतना प्रेशर है, और फर्स्ट बोर्ड रहता है उनका लाइफ में। टीचर्स भी प्रेशर डालते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, एक्सेट्रा। तो आज हम बताने वाले हैं कि एक चैप्टर के कौन सी टॉपिक या कौन से क्वेश्चन आपको मिस नहीं करने हैं, इन्हें पढ़ के जाना है। बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, और प्लीज़ थोड़े से एफर्ट डाल देना इन कॉन्सेप्ट्स पे, इन क्वेश्चंस पे, तो आपके नंबर थोड़े से हाई हो सकते हैं। एट द एंड प्रैक्टिस आपको करनी है, पढ़ना आपको है, प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुपाल। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। चैप्टर फर्स्ट से बात करते हैं, रियल नंबर, जिसमें आपको पता होने चाहिए दो ही मेजर टॉपिक हैं, एक एचसीएफ एलसीएम वाला पार्ट और दूसरा इरेशनल प्रूफ करने का पार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज में एलसीएम एचसीएफ आपको रिटर्न में प्रॉब्लम मिल जाती है, उससे आपको खुद फाइंड करना रहता है उसमें एलसीएम उसमें निकालना है या एचसीएफ निकालना है। इतनी आपको बेसिक, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पता लगना चाहिए कि एचसीएफ कब निकालना है और एलसीएम कब निकालना है। इन पे मेजर रिटर्न प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आप ज़्यादा सॉल्व करना ज़्यादा आता है। और सेकेंड एक्सरसाइज में इरेशनल प्रूफ करना, एक क्वेश्चन पक्का आता है, 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ सकता है। एचसीएफ एलसीएम भी 3 नंबर वाले पे 2 नंबर वाले पे आते ही हैं, पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है। और ये सब तो आपको कॉमन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इतना कॉमन सी चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको, वरना आपको थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं इरेशनल प्रूफ करने में। फर्स्ट चैप्टर में बस यही दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं के राउंड घूमते रहते हैं। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, एक ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, और दूसरे होंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं और उससे रूट्स निकालने रहते हैं, और रूट से कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी रहती है। उसके फार्मूलाज दिए रहते हैं स्टार्टिंग में ही, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज से पहले पढ़ लेना। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, और प्लीज़ क्यूबिक का भी थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ लेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा, उनसे कैसे रूट्स निकलते हैं और उनसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्वेश्चन पूछते हैं, और उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वर्ड प्रॉब्लम 3 नंबर में एक क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा गामा से आता ही है। और ग्राफ वाले क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि इस एक ग्राफ दे देंगे और उससे बताना रहता है हमें उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। बस इतना ही, ग्राफ में आपसे ग्राफ नहीं बनवाएंगे, इतनी टेंशन मत लो। चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट होते हैं इजी क्वेश्चन। वो इक्वेशन दे देंगे आपको और उससे पूछते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। उनकी तीनों की कंडीशन बुक पे नोट है, पढ़ लेना। काफ़ी बार पैरेलल में ऐसा आ जाता है, एक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे दूसरी इक्वेशन फाइंड करो। वो काफ़ी इजी होते हैं, उसमें आपको सी को केवल चेंज करना रहता है, ए और बी उसमें सेम रहते हैं। पैरेलल लाइन की इक्वेशन आराम से बना सकते हो, ये आ जाता है क्वेश्चन में। मैक्सिमम ऑफ द केस स्टडीज़ में ही इसके बारे में पूछते हैं।
दूसरा इसमें टॉपिक है इक्वेशन को सॉल्व करने का। फर्स्ट अलजेब्रिक और दूसरा ग्राफिकल। अलजेब्रिक मेथड में उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, 2 ही आपको सीखने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हमें 2 इक्वेशन दे रखते हैं, इक्वेशन में से किसी एक को थर्ड बनाना रहता है और थर्ड की वैल्यू उस पे सेकंड वाले पे रखनी रहती है और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एलिमिनेशन में आपको उनको एलिमिनेट करना रहता है, एक वेरिएबल पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है और जिसकी वजह से दूसरा वेरिएबल हम फाइंड कर लेते हैं। दोनों मेथड आपको स्टेप्स लिखे होंगे बुक में, पढ़ लेना, ईजी रहता है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। ग्राफिकल मेथड थोड़ा बहुत आना चाहिए। ग्राफिकल मेथड और केस स्टडीज़ में ग्राफ बनाने के लिए भी आ जाता है, बहुत कम है बट रेयर केस में, लेकिन पढ़ लेना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है पता होना चाहिए, आपको पैरेलल लाइन क्या होती है और कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 3 कंडीशन है पूरे चैप्टर में और क्वेश्चन सॉल्विंग के 2 मेथड आपको पढ़ने हैं। ग्राफिकल मेथड के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ग्राफिकल मेथड आप उसके 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लोगे इजी तो हो जाएगा, इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे ग्राफिकल मेथड में। ये तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उनका ही 1-2 ग्राफ बना के देखना, बन रहा है, हो जाएगा, इजी रहता है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा हार्ड है बट इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 3 कंडीशंस हैं, एक इमेजिनरी रूट्स की, एक इक्वल रूट्स की, अनइक्वल एंड रियल रूट्स की। उन 3 कंडीशंस को पढ़ लेना। और इसमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इक्वल एंड अपोजिट रूट्स निकालते हैं, रूट की मैग्नीट्यूड जो रहती है वो सेम रहती है और प्लस माइनस रहती है। इस फार्मूला को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, धाराचार्य फार्मूला। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार डायरेक्ट बोल देते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से वैल्यू चाहिए, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। प्लीज़ इसे याद कर लेना, 4-5 बार आप लोग पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसके 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना क्योंकि रूट से कैसे बाहर निकलना है ये सब पता लग जाएगा। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन करके जाना। और इसमें ट्रेन, एरोप्लेन इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। स्पीड निकालना रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम निकालते हैं स्पीड, उसकी एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो 5 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। 5 नंबर की बात है, प्लीज़ क्वेश्चन लास्ट में ही मिलेंगे और बुक में बहुत एनसीईआरटी बुक में बहुत कम क्वेश्चन है इस टाइप के। तो एग्जाम्पल में 2-3 क्वेश्चन होंगे, एक आधे शायद एक्सरसाइज में भी हैं। और इसी तरह अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। अप स्ट्रीम में ऐसा होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। अप स्ट्रीम मीन्स होता है कि आप इधर चल रहे हो और स्ट्रीम की जो फ्लोट की डायरेक्शन है वो इधर है। में अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है और डाउन स्ट्रीम में आप जा भी इधर रहे हो और फ्लोट की भी डायरेक्शन इधर है, तो उसमें प्लस कर देते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लेना। एक क्वेश्चन को, एक एग्जाम्पल है उसे 2-3 बार लगा लेना, वो भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। प्लीज़ नो रिस्क, डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से उठा के आपके 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, प्लीज़ ये कर लें। लास्ट चैप्टर है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आई थिंक 3 या 4 फॉर्मूलाज हैं। एक में एपी निकालने वाला, एक में एपी सीरीज निकालने वाला होगा जिसमें हमको A1, A2, A3 निकालने रहते हैं, और एक सम ऑफ एपी होगा। सम ऑफ एपी ए प्लस AN से या फिर A प्लस L से निकालते हैं, वो वाला फार्मूला, मतलब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मिला के जो फार्मूला बना है वो वाला। और एक ऐसे सिंपल एपी वाला, सम ऑफ एपी। एपी तो इजी चैप्टर है क्योंकि उसमें फार्मूला बेस्ड ही है मैक्सिमम। और फार्मूलाज हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस है, पता होना चाहिए। ए मतलब फर्स्ट टर्म,
n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, या जैसे A11 निकालना है तो n की वैल्यू 11 रखेंगे। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। और डी ये नहीं है कि A2 माइनस A1 ही होता है, डी वहाँ से भी निकल आता है। दो कॉन्जिकेटिव टर्म होते हैं उनका माइनस करेंगे तो वहाँ से भी डी निकल आता है। ये नहीं है A2 माइनस A1 आप रट के बैठ चुके हो, नहीं। A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, कुछ भी हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा उलझाने के लिए A2 नहीं देते हैं तो आपको वहाँ से A4 माइनस A3 से भी निकालना रहता है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा इन पे ज़्यादा ध्यान देना रहता है, वरना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आपको एक बार वैल्यू पता लग जाए क्वेश्चन से क्या दिया है, क्या निकालना है, एन क्या है, डी क्या है, हमें पता लग जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे उठा के हमें वैल्यू रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व कर देना, दैट इट्स। और इसमें एक फॉर्मूला है सम ऑफ AP वाला, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला होता है, एक L वाला होता है जिसमें n/2 a प्लस an या L बोल सकते हो आप। उसमें एक बार आपको वैल्यू पहचाननी रहती है क्वेश्चंस की कि उसमें a क्या है, d क्या है और निकालना क्या है मुझे, बस। और फिर पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आपको फॉर्मूले में उठाना है वैल्यू और सब रख देना है, क्वेश्चन सॉल्व। तो इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा वर्क करना, बट आप अदरवाइज फार्मूला में वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर देना है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दे दोगे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में कि आपको उसमें निकालना क्या है और क्या दिया हुआ है। इतना कर लेना हो जाएगा। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल इसके कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी एग्जाम्पल करना, और आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल वाले में भी प्लीज़ था, आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, प्लीज़ एग्जांपल से सॉल्व कर लेना। एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी मिल जाएंगे, वो भी कर लेना। और पॉलिनॉमियल तो इजी, अल्फ़ा बीटा गामा जो भी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है। बस हम लोग डर रहे होते हैं और डरा के रखा होता है क्योंकि हमारी सराउंडिंग वैसी है ना, क्या करें। लास्ट हैक बता देते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करो, उससे पता लग जाना चाहिए आपको। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये पता लगे कौन से चैप्टर का है क्वेश्चन, कौन से टॉपिक का है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसमें क्या क्या निकालना है और क्या क्या दिया हुआ है, दैट इट्स। इतना पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या रहेगा। वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, फॉर्मूला मिल गया है, चैप्टर पता है, कॉन्सेप्ट पता है, रखो वैल्यू, पुट करो और आंसर निकालो। बट इतनी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना सब कुछ क्लिक करना चाहिए दिमाग में, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी बार हो जाता है कि हमें यही नहीं समझ में आता ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो प्लीज़ क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, प्लीज़ उसे मत टच करो, पेपर में मत करना, उसे सबसे बाद में टाइम बच रहा है तो करना, अदरवाइज उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। जब आपको क्लिक ही नहीं कर रहा है, एक बार में क्लिक नहीं कर रहा है, नहीं हो पाएगा, छोड़ दो उसे। और आपको पता लग पा रहा है कि हाँ चैप्टर कौन सा है, कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, तो उसे बाद में अटेम्प्ट करना। जिसमें हमें सब कुछ क्लियर हो ना, उन्हें पहले अटेम्प्ट करना। 5 सेक्शन का पेपर होता है, उसमें से आपको एक सेक्शन तो होगा एटलीस्ट जिसके मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन आपसे बन रहे हो। ऐसे ही सेक्शन उठाना सबसे पहले। स्टार्टिंग के 2-3 पेज रहते हैं ना, टीचर उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट होकर आपकी कॉपी चेक करता है। टीचिंग के 4-5 क्वेश्चन सही किए हैं, वो सही हो जाते हैं तो टीचर इम्प्रेस हो जाता है आपसे। तो आपको चांसेस रहते हैं कि आप थोड़ी बहुत आगे मिस्टेक भी कर दोगे ना तो टीचर थोड़ा बहुत सुधार सकता है। पूरा क्वेश्चन ही गलत करके बैठोगे तो वहाँ पे नहीं सुधारेगा, अदरवाइज आपका लास्ट का कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलत होगी तो आपको नंबर वहाँ पे मिल सकते हैं, स्टेप मार्किंग होगी तो आपको नंबर मिल सकते हैं वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, एक एक आधा आधा नंबर कट रहे हैं ना तो वो बचने लगेगा। और वो आधा आधा एक एक नंबर हर एक क्वेश्चन का 38 नंबर हो जाएंगे, एक एक नंबर हर एक क्वेश्चन बचे। तो इतना ज़्यादा प्रेशर लेके मत करना। और पेपर से 2-3 दिन पहले कुछ भी नई चीज़ मत सीखना, जो भी है उसे रिवाइज करना, रिकॉल करना, एक्टिव मेमोरी से बैकवर्ड मेमोरी में सेव करना, अपने स्टोरेज में सेव करना, पॉजिटिव रहना कि उस टाइम हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए। रूम में बैठे हो चाहे किसी को कितना भी आ रहा हो, लेकिन ये सोचना चाहिए कि मुझे वो आता है जो पेपर मुझे लिखना है। और प्लीज़ इतना ज़्यादा परेशान मत होना। आपने देखो पढ़ा होगा
तो आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लिक करेंगे। आपने प्रैक्टिस की है, एफर्ट डाले हैं, ऐसे तो बात ही नहीं क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, बनेंगे। काफ़ी बार हो जाता है कि हमें वही क्वेश्चन हमने पढ़ा होता है लेकिन उस टाइम हमें कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर रहा होता है, तो उस टाइम में थोड़ा सा हम पैनिक कर जाते हैं। काफ़ी बार मैथ के पेपर में हम बोर्ड में पैनिक कर गए थे। अचानक से स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ की वजह से सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गई थी। हम दूसरे रूम में थे, दूसरे रूम में आ गए थे सेकंड, और फर्स्ट सीट मेरी हो गई थी मैथ के पेपर में। डर लगता है, मानते हैं। लास्ट में जब मेरे 20 MCQs बचे थे और 25 मिनट पेपर में थे, भाई हाथ इस तरह काँप रहा था, क्या ही बताएं। वो थोड़ा सा स्कैरी पार्ट हो जाता है, मानते हैं। पैनिक सिचुएशन आ जाती है, पर इतना ज़्यादा पैनिक मत करना। हम MCQ कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे मेरे मुंह से बस यही निकल रहा है, यू कैन डू इट अनुपाल, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये कहते कहते मैंने लगभग 5-6 बार बोला होगा खुद से, तब कहीं मेरा हाथ कांपना बंद हुआ। फिर भगवान को याद करते हुए कंप्लीट किया मैंने। 5-6 क्वेश्चन तुक्के भी मारे थे फिर, क्योंकि मुझे पढ़ने का भी टाइम नहीं था। 25 मिनट में 20 MCQ। मैंने B कॉपी ली थी तो कॉपी को बांधना होता है, एक्सेट्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले 5 चैप्टर हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और प्लीज़ और कोई हेल्प चाहिए हो तो वो भी बता देना। और साइंस में किस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, बायो में, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पूछना हो तो वो भी बता देना। कौन से चैप्टर के पूछने हैं वो भी बता देना। दैट इट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो डू सब्सक्राइब।